तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ईयर 2024 आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहा है, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, बहुत जल्द हम 2023 को गुड बाय कहने जा रहे हैं और 2024 में प्रवेश करेंगे। अभी रिसेंटली जो है राहु केतु का गोचर में बदलाव हुआ है। राहु महाराज जो है वो इस समय मीन में आए हैं और केतु जो है वो कन्या राशि में चले गए हैं। बृहस्पति महाराज जो है वो इस समय मेष में है, एरीज में, और बहुत जल्द ही जो है वो टॉरस में चले जाएंगे 1 मई 2024 को। शनि की अगर मैं बात कर रहा हूं तो शनि जो है वो इस समय अपने मूल त्रिकोण साइन यानी कि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। कुछ राशियों के लिए ये साल 2024 एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर रहने वाला है और कुछ राशियों के लिए 2024 अभी भी बहुत चैलेंजेस पोज करे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं तुला लगन वालों की। पहले देखते हैं कि ऑल इंपॉर्टेंट ग्रह जो हैं आपके 2024 में कहां बैठे हैं। देखिए, शनि जो है आपके पंचम भाव में आके बैठे हुए हैं। राहु जो है वो मीन राशि में छठे भाव में आके बैठे हुए हैं। बृहस्पति महाराज जो है वो आपके सप्तम भाव में आके बैठे हुए हैं और केतु जो है वो 12वें स्थान में है। दोस्तों, पहले हम बृहस्पति महाराज की बात करते हैं। बृहस्पति यानी कि गुरु। बृहस्पति महाराज जब सप्तम भाव में बैठे होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में बृहस्पति आपके 7th हाउस में है, तो 3rd हाउस के स्वामी, 6th हाउस के स्वामी आपके 7th हाउस में बैठा गया है। देखिए, इसका जो है मैं बोलूंगा ये अच्छा भी है और ये बुरा भी है। 7th हाउस जो होता है वो मैरिज का होता है, 7th हाउस जो होता है वो मैरिटल लाइफ का होता है और बिजनेस पार्टनरशिप का भी हम 7th हाउस से ही देखते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर गुरु जो छठे भाव का स्वामी है 7th हाउस में बैठा है, तो ये मैरिज में थोड़े से चैलेंजेस लेकर आएगा। मैरिटल फ्रंट में आपको थोड़े से अपने पार्टनर के साथ थोड़े से डिस्टर्बेंसेस गुरु के कारण देखनी पड़ेगी। लेकिन क्योंकि ये 3rd हाउस का भी स्वामी है, तो बिल्कुल जिनकी मैरिजेबल एज है, जो मैरिटल अलायंस ढूंढ रहे हैं, तो बिल्कुल बृहस्पति यहाँ पे आपको शादी के मौके बिल्कुल दे रहा है। तो उस चीज के लिए ये अच्छा माना जाएगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति महाराज जो है आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 8th हाउस ऑकल्ट साइंसेस, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, लॉन्गेविटी का होता है और यहाँ पे बृहस्पति अच्छे माने जाएंगे बिकॉज स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जो आप कह सकते हो ऑकल्ट साइंसेस की तरफ, मिस्ट्रीज की तरफ जो है अगर आपका रुझान है, आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई भी ऑकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं तो वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसको आगे उसकी किताब पढ़ सकते हैं या इंटरनेट के ऊपर भी आप उसके जाके बिल्कुल उसके ऊपर पढ़ सकते हैं। जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बृहस्पति जो है यहाँ पे आएगा, तो उनको हाई एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अब हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि केतु जो है वो आपके 12वें स्थान में आके बैठा हुआ है। देखिए, ये भी केतु अच्छा माना जाएगा बट ओनली फॉर स्पिरिचुअलिटी। और यहाँ पे जो है केतु अगर 12वें में है तो इसका मतलब यह है कि राहु जो है वो छठे भाव में है। देखिए, छठे भाव का राहु जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो डेट्स का होता है, सीक्रेटिव एनिमीज का होता है। छठा भाव जो होता है वो हमारे कंपटीशन का होता है। तो और यहाँ पे राहु जब आएगा तो आपको देखिए, कभी भी जब राहु यहाँ पे आता है तो आप किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि वो पैसे वापस नहीं आएंगे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली पैसे को लेके। राहु यहाँ पे आया है तो उसकी दृष्टि जो है वो
आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन पे पड़ रही है। ये 10th हाउस है, 10th हाउस इज द हाउस ऑफ प्रोफेशन। तो यहाँ पे करियर फ्रंट पे भी थोड़े से राहु के कारण चैलेंजेस बन सकती हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई अगर आपका प्रोजेक्ट, अगर आपके सीनियर्स ने कुछ आपको बोला है तो आप उस चीज को सीरियसली लीजिए, उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसको लाइटली लेंगे तो हो सकता है आपको वहां पे अपनी जॉब में प्रॉब्लम्स दे। यहाँ पे देखिए, राहु जब उसकी 7वीं दृष्टि होती है वो तो आपके बिल्कुल 12वें स्थान में पड़ रही है, तो वो भी जो है थोड़ा सा हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स, केतु तो यहाँ बैठा ही हुआ है, तो हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स बिल्कुल बन रही है। और राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके धन भाव में पड़ रही है। तो ये रहा आपका 10th हाउस और ये रहा आपका हाउस ऑफ फाइनेंस, और राहु की दृष्टि दोनों के ऊपर पड़ रही है। तो बिल्कुल आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू मनी मैटर्स, व्हेन इट कम्स टू नौकरी, व्हेन इट कम्स टू योर वर्क, व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस। तो अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो ये पीरियड में आपको स्पेशली केयरफुल रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि शनि महाराज जो है वो आपके 5th हाउस में आके बैठे हुए हैं। 5th हाउस जो होता है वो एजुकेशन का है, 5th हाउस लव एंड रोमांस का है, 5th हाउस जो होता है स्पेकुलेशन का होता है। और जब भी सैटर्न यहाँ पे आके बैठेगा तो आपको थोड़ा सा केयरफुल उस फ्रंट के ऊपर रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5th हाउस में हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। अगर आप उस रिलेशनशिप में टोटली कमिटेड नहीं हो तो ये शनि यहाँ पे आपको बता रहा है कि वो जो है चीज आगे जाके नहीं चलेगी, उसमें दरार पड़ेगी, उसमें प्रॉब्लम्स आपके आएंगी। इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें किसी तरह का, आप चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, क्रिप्टो करेंसी में हो या कहीं पे भी हो, शनि तो देखिए प्रॉपर्टी का भी है तो बिल्कुल आप प्रॉपर्टी में करें। लेकिन शनि महाराज हमें ये बता रहे हैं कि कुछ भी आप करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में करेंगे, उसको लिखित में लेंगे, बिल्कुल मुंह जुबानी वो चीज नहीं चलेगी। आपको थोड़ा सा सिंसियरली उसके ऊपर जो ड्यू डिलिजेंस होती है वो करनी पड़ेगी। आपको पूरी चीजों को चेक करके के ही आप उसमें आगे बढ़े तो ही आपको 2024 में फाइनेंशियल लाभ मिलेंगे। वैसे मैं कहूँ शनि यहाँ पे एजुकेशन वाइज के लिए अच्छा है। ऑफ कोर्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा इसलिए है क्योंकि शनि जो है तुला लगन वालों के लिए योग कारक ग्रह है, और योग कारक इसलिए है क्योंकि केंद्र भाव भी जो है वो शनि का अपना है। सो केंद्र भाव जो होता है वो एजुकेशन का भी होता है और प्रॉपर्टी का भी होता है, और शनि जो है वो त्रिकोण भाव में आके बैठे हुए हैं तो अच्छा माना जाएगा, बुरा नहीं है। बट ऑफ कोर्स अच्छे का मतलब ये नहीं होता कि उस चीज के प्रति हम केयरलेस हो जाए, तो हमें डेफिनेटली जो सावधानियां हैं वो बरतनी पड़ेंगी। अगर मैं 2024 तुला लगन वालों के लिए उपायों की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट उपाय आप लोगों के लिए है एक ओपल या फिर व्हाइट सफायर या फिर डायमंड जो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप जिरकॉन भी आप पहन सकते हैं। इसको आपने चांदी में शुक्रवार वाले दिन जो है वो पहनना है, ये भी जो है आपको बहुत लाभ देगा। दूसरी चीज जो आपने करनी है, क्योंकि शनि आपका योग कारक ग्रह है, तो शनि के लिए आप हर शनिवार वाले दिन जो है शनि मंदिर जाइए और एक पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जला सकते हैं। ये उपाय करके आपको बहुत लाभ होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके किसी तरह से कमेंट्स हैं तो उस कमेंट्स को भी आप नीचे जरूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।